यूसीसी पर झूठ फैलाया तो होगा बड़ा एक्शन। रजिस्ट्रेशन को लेकर और सख्त हुए सीएम धामी। झूठ फैलाने वालों की अब आ जाएगी शामत। उत्तराखंड में जब से यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया है, तब से चंद मौलाना काफी परेशान हैं। बार बार मैदान में आते हैं, यूसीसी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते हैं। इसी का नतीजा है कि कुछ मुस्लिम लोग उत्तराखंड कोर्ट की चौखट तक पहुंच गए। लेकिन इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर और बड़ा एक्शन ले लिया। यूसीसी के नाम पर झूठ की दुकान चलाने वालों पर नकेल कस डाली, जिसके तहत यूसीसी के पंजीकरण को लेकर झूठी शिकायत करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। झूठी शिकायतों के कारण उत्पन्न अनावश्यक विवादों और परेशानियों को रोकने के लिए नियमावली के अध्याय 6 नियम 20 में ये प्रावधान किया गया है। इसके तहत पहली बार झूठी शिकायत करने पर चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार झूठी शिकायत करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार फिर झूठी शिकायत की तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 45 दिनों के अंदर ऑनलाइन माध्यम के जरिए जमा करनी होगी। यदि कोई तय समय में इस जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो उसकी वसूली भी राजस्व की तर्ज पर तहसील के माध्यम से की जाएगी। तो अब यूसीसी के जरिए झूठ फैलाने और झूठी शिकायत कर प्रशासन को गुमराह करने वालों का तेजी से हिसाब किताब होगा। वहीं खुद गृह विभाग का मानना है कि ये प्रावधान झूठी शिकायतों को बढ़ावा नहीं देगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विवाद रहित बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं का पंजीकरण कराने के दौरान दी गई जानकारी को गोपनीय तक रखा जाएगा। यानी कि किसी भी तीसरे व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। केवल रजिस्ट्रेशन की संख्या सार्वजनिक की जाएगी। वहीं अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती का कहना है, सरकार पंजीकरण को विवाद रहित बनाने और लोगों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नए नियम से झूठी शिकायतों से बचाव के साथ ही निजता की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता में तलाक, विवाह, विरासत और अन्य कानूनी मामलों से संबंधित कई नए प्रावधान किए गए हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए ये नए नियम जोड़े गए हैं। तो यूसीसी में नए नियम कानून जोड़कर इसे और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे हिमाकत करने वाले झूठी शिकायत कर खिलवाड़ न कर पाएं और जो ऐसे कदम उठाएगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। चलिए ये भी बताते हैं क्या है उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून। देश में रहने वाले सभी नागरिक, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक से कानून होंगे। बहु विवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वे किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चे को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला और इद्दत की प्रथाएं बंद होंगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। खैर, उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य है। जल्द ही पूरे देश में यूसीसी को लागू करने की कवायद शुरू हो जाएगी। चलिए अब यूसीसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान भी सुनवाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की निजता को समाप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल उनके जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप में जब वो रहते हैं तो बहुत आपस में उनका अच्छा संबंध होता है, लेकिन साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते हैं और संबंध खराब होने के बाद मारपीट होती है, हिंसक घटनाएं होती हैं और बहुत बार इसमें हत्याएं भी हुई हैं। आप सबको दिल्ली का एक 2022 का एक केस हुआ था, श्रद्धा वालकर और आफ्ताब, जिसमें 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा वालकर को काट के उसको डाल दिया गया था। इसलिए हमारा यह भी उद्देश्य है कि अब कोई भी श्रद्धा वालकर जैसी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ कोई आफ्ताब इस प्रकार की हैवानियत न कर सके। इसलिए हमने ये सब प्रावधान किए हैं।